हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इससे पहले अपने कैश फ्लो में अलग अलग एक्टिविटीज़ वाइज देखा था। ऑपरेटिंग का अलग से क्वेश्चंस किया था, इन्वेस्टमेंट का अलग किया था, फाइनेंस का अलग किया था। अब इन्हीं तीनों को क्लब करके अपने कंप्लीट क्वेश्चंस करते हैं अब, जिसमें अपने को पूरा कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों पार्ट बनाने पड़ेंगे। इसलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर है 29। कंप्लीट कैश फ्लो के लिए कह रहा है, ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एनक्लोटेक लिमिटेड। इसका अपने को पूरा कैश फ्लो बनाना है अपने को। इसमें क्वेश्चन में कहा है केवल ऑपरेटिंग और फाइनेंस बनाना, लेकिन अपन पूरा बनाएंगे इन्वेस्टिंग सहित। ये कह रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, फिक्स एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। शेयर कैपिटल में दिया इसने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। रिजर्व सरप्लस में दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 8% डिवेंचर। गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट्स 60,000। प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 5%, redeemed at 5% on 31st March 18. Additional debenture were issued on 1st October 2017. Proposed dividend on equity share for previous year ended 31st March 17 was paid 8%. Yes, ये जो क्वेश्चन है इनिशियल स्टेज का नहीं है, थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज का है एक्चुअली ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कंपैरेटिवली हायर लेवल का है। ये मतलब अपने को आधे क्वेश्चंस करने के बाद ये क्वेश्चंस किया जाना चाहिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को कर रहा हूँ ये। यस, सबसे पहला काम अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT कैलकुलेट करना अपने को। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपने को रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ नोट्स अकाउंट में, करंट माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख माइनस 1 लाख। जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट है वो ब्रैकेट में दिया माइनस है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट हो गया आपके पास में 2 लाख। इसमें अपने को 5 एडजस्टमेंट करने होते हैं, जनरल रिजर्व, टैक्स, 2 डिविडेंड, टैक्स रिफंड। ये एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का डिफरेंस कितना है? पिछले साल 1 लाख, इस बार 1,35,000। 35,000 ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व प्लस 35,000। फिर दिया इसने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पिछले साल 0 था, इस बार 1 लाख हो गया। इट मीन्स 1 लाख रुपए से बढ़ गया, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व प्लस 1 लाख। यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब उसके बाद में आता है आपके पास में इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में नहीं कहा इसने, लेकिन फाइनल प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए कहा। इसने कहा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 2017 8%। पिछले साल का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड है आपके पास में 8%। पिछले साल की कैपिटल है 4,50,000, उसका 8% 832 और 36,000। डिविडेंड इक्विटी शेयर 36,000, 4,50,000 है, 832 और 4 36,000 रुपये। अब चूंकि आपने इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया तो एम्प्लॉयडली आपको प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देना होगा। इसने जो प्रेफरेंशियल शेयर रिडेम्पशन किए वो 31 मार्च 18 को किए, इस साल के एंड में। इसका मतलब जो प्रेफरेंशियल शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस था उस पर आपको डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है। अगर क्वेश्चन नहीं कहे तो भी अगर इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड भी देना होगा। इसलिए अपन प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं और उसका अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट भी करेंगे अपन। अब ये कह रहा है आपके पास में जो रिडम्पशन किया वो 31 मार्च 18 को किया आपने, 31 मार्च 18 को किया, तो ओपनिंग बैलेंस इसका 3 लाख। प्रेफरेंशियल शेयर का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। 3 लाख का डिविडेंड आएगा 5%। प्रेफरेंशियल शेयर है 5% प्रेफरेंशियल शेयर, तो 3 लाख का 5% से 15,000 रुपये। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर प्लस 15,000। ये आपके पास में नेट प्रॉफिट। रिफंड, टैक्स रिफंड नहीं है इसलिए इतना ही होगा आपके पास में। इसका टोटल करेंगे 5 4 5 11 5 16, 5 5 16, तो 3 1 4, 3 7 1 8, 3,86,000 आपके पास में हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 3,86,000। अब अपन इसको
डिविडेंड वाला पार्ट अपन फाइनेंस में आउटफ्लो में लिख देते हैं ताकि अपने से भूल नहीं होवे। डिविडेंड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। डिविडेंड पेड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर पे 36,000 और प्रेफरेंशियल शेयर पे 15,000। जनरल रिजर्व CRR, ठीक है, ये अपन इसे नोट कर दिया अपने पास। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हो गया। आप ध्यान रखें, जब भी अपन क्वेश्चंस करते हैं पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ताकि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो प्रॉपर प्लेस पे इमीडिएटली नोट डाउन कर सकें। बार बार आपको क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया। और अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जहाँ कहीं जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती इमीडिएटली उसको प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस दोबारा रीड नहीं करना पड़े। यस, अपन चलते हैं। यस, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया अपने पास में। अब चलते हैं, प्रपोज डिविडेंड वाला काम कर दिया अपन ने। 8% दे दिया इसके प्रपोज डिविडेंड, 36,000 और उसका 15,000 हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 17। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स देखो कहाँ है, पिछले साल 2 लाख रुपए के थे, इस साल 3 लाख रुपए के हो गए। 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, तो फाइनेंस में जाएगा, ऐड आइटम, पैसे आए। कौन से डिबेंचर है ये? 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर इशूड 1 लाख रुपीज, ये ऐड आइटम हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करें आप? एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 17। एडिशनल डिबेंचर कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के, जो 1 अक्टूबर 17 को इशू किए आपने। तो 2 लाख रुपए कब तक रहे? 31 मार्च 17 टू 1 अक्टूबर। 2 लाख रुपए आपके पास में रहे। 8% डिबेंचर, 2 लाख अप टू इशू कब किए? एडिशनल 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 18 नहीं 17 सॉरी 31 मार्च 18 17 आएंगी। और उसके बाद में 3 लाख रुपए हो गए अप टू 31 18। तो यह रहे आपके पास में 1 अप्रैल 17 से, 1 अप्रैल 17 से एक, तो ये 6 मंथ और ये रहे 6 मंथ। तो 2 लाख रुपए आपके पास 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहे और 3 लाख रुपए 6 महीने आउटस्टैंडिंग। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख रुपए पर 8/100 इंटू 6/12। 8/100 8% है, तो 8% का मतलब हो गया 8,000 रुपये आपके पास में। 2 चले जाएंगे, 8 और 4, 8,000 रुपये हो गई है। और 3 लाख रुपए आपके पास में 6 महीने रहे, इस पे आएगा इंटरेस्ट 12,000 रुपये। इस पे आएगा 12,000 रुपये आपका इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए पे 8% से 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 8,000 रुपये। 3 लाख रुपए पे 8% से 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 12,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,000 रुपये। ये इंटरेस्ट आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं कहे तो भी। ये इंटरेस्ट आपका फाइनेंस में आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 रुपये। और ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 रुपये। ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं अपन ये 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 20,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया अपन ने। एडिशनल डिवेंचर का काम हो गया, 1 लाख रुपये भी लिख दिया अपन ने। प्रेफरेंशियल शेयर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम 5% ऑन 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को आपने प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम किए। पिछले साल का बैलेंस था 3 लाख रुपए, इस साल का बैलेंस है 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कम हो गए, इसका मतलब रिडम्पशन किया, 5% प्रीमियम पे किया है आपने। तो 1 लाख रुपए के बदले में 1,05,000 दिए। तो फाइनेंस में आउटफ्लो प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम्ड 1,05,000। और ये 5,000 रुपये जो प्रीमियम के दिए हैं ये कुछ भी नहीं कहता, तो अपन मान के चलते हैं कि P&L से राइट ऑफ किए हैं। तो P&L से राइट ऑफ किए तो ये ऐड आइटम हो जाएगा आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर 5,000 रुपये, ये ऐड आइटम हो गया आपके पास में।
प्रेफरेंशियल शेयर वर रिडीम्ड एट ए 5%. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट्स 60,000. डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ऑपरेटिंग में. डेप्रिसिएशन 60,000. अब चूंकि डेप्रिसिएशन आ गया तो अब आपको कैपिटल अकाउंट एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा. अपन एसेट्स अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे. टू बैलेंस एसेट्स, किसने क्या बैलेंस दिया? फिक्स एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स 8,60,000 भाई बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस दिया 6, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया. ओपनिंग बैलेंस है 6,20,000. पिछले साल का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग है 8,60,000. डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन 60,000. टोटल हो गया 9,20,000 और यहाँ हो गया 9,20,000. 3 लाख रुपीज़ क्या हो गया आपके पास में? टू बैंक. बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब ये परचेज हो गई आपके पास में 3 लाख रुपए की. ये 3 लाख रुपए की आपने टेंजेबल एसेट्स परचेज की है आपने. तो ये 3 लाख रुपए परचेज किया. जो इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो, क्या नाम है इनका? डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, यस. टेंजेबल एसेट्स, तीन लाख रुपए आउटफ्लो हो गया, परचेज किया. परचेज एसेट्स परचेज 3 लाख रुपए, ये लेस का आइटम हो गया आपके पास में. डेप्रिसिएशन का काम हो गया. गुडविल, गुडविल पिछले साल 20,000 थी, इस बार 0. जब इंटेंजेबल एसेट्स कम हो जाती हैं तो अपन उसको राइट ऑफ मान के चलते हैं. ऐड आइटम गुडविल राइट ऑफ 20,000 रुपये. गुडविल जो है राइट ऑफ किया है, गुडविल राइट ऑफ 20,000 रुपये. 8% डिवेंचर का अपन काम कर चुके हैं. प्रॉफिट एंड लॉस का काम कर चुके हैं. जनरल रिजर्व का काम कर चुके हैं. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का काम कर चुके हैं अपन. प्रेफरेंशियल शेयर का काम अपन कर चुके हैं. 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए. इक्विटी शेयर्स पिछले साल थे 4,50,000, इस बार है 5 लाख. तो 50,000 रुपये की आपने शेयर कैपिटल इशू की है. तो 50,000 रुपये आए हैं आपके पास में. इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड, इक्विटी शेयर इशूड 50,000 रुपये. इक्विटी शेयर इशू 50,000 रुपये हो गए आपके पास में. करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का इसने बैलेंस दिया है. अब इस करंट एसेट्स को अपन अदर देन कैश मान के चलते हैं. इस करंट एसेट्स को अपन अदर देन कैश मान के चलते हैं. पिछले साल थी 3,40,000, इस बार है 4,20,000. तो ये करंट एसेट्स आपके पास में बढ़ गई. 80,000 से आपके पास में करंट एसेट्स बढ़ गई. इस साल 4,20,000, पिछले साल 3,40,000. 80,000 से आपके पास में 80,000 से करंट एसेट्स बढ़ गई. एसेट्स बढ़ गई तो पैसे गए. वर्किंग कैपिटल चेंजेज में करंट एसेट्स इंक्रीज्ड 80,000. करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए 80,000 से. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल थे 80,000, इस बार है 1,25,000. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए आपके पास में 45,000 से. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो ये किसका हो गया? इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो लेस आइटम. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 45,000. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए 45,000 से. नॉन करंट इंटेंजेबल एसेट्स का नोट नंबर 4 से कर दिया. टेंजेबल का अपने वर्किंग नोट बना लेता. करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आपके पास में 1,10,000 की थी पिछली बार, इस बार 70,000. 40,000 रुपये से करंट लाइबिलिटीज कम हो गई. 40,000 रुपये से आपके पास में करंट लाइबिलिटीज कम हो गई. तो 40,000 रुपये से करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया लेस आइटम 40,000. करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज 40,000. करंट लाइबिलिटीज 40,000 डिक्रीज हो गई. फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन कर चुके हैं एडजस्टमेंट, रिजर्व फंड से कर चुके और शेयर कैपिटल से कर चुके. बस अब फाइनल हो गया अपना. अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं अपन.
5 4 2 8 2 10 4 5 11 8 1 9 3 1 4 और ये लेस के आइटम आएंगे 1,20,000 लेस अपन कर देंगे इसमें से तो ये आएंगे 371 ये आपके पास में आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट में 3,45,000 ये आपके पास में नेगेटिव फिगर है, ऐड का फिगर कोई भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में आ गया 3,45,000 माइनस का फिगर आ गया आपके पास में। फिर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में आएगा, प्लस का फिगर है 1,50,000 और माइनस का फिगर आपके पास में 4 5 11 5 16 3 1 4 1 5 2 7 176 4 5 11 5 16 3 1 4 5 2 7 176 ये माइनस का फिगर है तो यहाँ माइनस का हो गया 26,000 ये माइनस के हो गए। अब देखो आप इनका नेट फिगर क्या आएगा, दोनों माइनस के 345 प्लस 26 4 5 11 4 2 6 1 7 3 ये आ गया नील। नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज नील हो गया आपके पास में। अब इसने ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ नहीं है अपने पास में, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ अपने को इसने तो ओपनिंग बैलेंस भी नील हो गया, नेट इंक्रीज डिक्रीज भी नील हो गए तो क्लोजिंग बैलेंस भी नो चेंज कुछ भी नहीं, नील रह गया। इस तरह से आपका ये कैश फ्लो हुआ। ये एक तरह से एक्सेप्शनल तरह का कैश फ्लो था जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन अपने को सिर्फ ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बनाना था, लेकिन अपन ने कंप्लीट क्वेश्चंस किया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल थी इसमें। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड भी कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी कैलकुलेट करना था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। अपन ने इसको कंप्लीट क्वेश्चंस को किया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।